विरासत में गद्दी मिल गई, बुद्धि नहीं मिली। ईद पे ना बोले, अगर चलेगा बता रहा हूं तार तोड़ दूंगा। 33, अगर ये इसको चुप नहीं कराया, 43, मूर्ख लगता है ऐसा व्यक्ति जिसको ये नहीं पता कब क्या बोलना है। डिबेट छोड़ के जा रहे हैं, ये डिबेट छोड़ के जा रहे हैं, डिबेट छोड़ के जा रहे हैं अनुराग गुजरिया। ओके ओके ओके। भ्रष्टाचारियों और गद्दारों की जिसने कबर है खोदी, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। आप कह रहे बिहार में आपकी सरकार आएगी, बंगाल में अगर विपक्ष की सरकार बनेगी तो ये योजनाएं बंद कर देंगे। रोजगार भारतीय जनता पार्टी हमारी व्यवस्था पे जो मैं सवाल उठाता हूं, जोड़ देती है। ये बोल, ये किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं? किसके धर्म के बारे में? किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं भाई? वो अमेरिका जो हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के भेजता है, पेड़ में बेड़ियां लगा के भेजता है, ये अमेरिका की हिम्मत होगी हमारे लोग वहां पे इलीगल हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे लिए लीगल है। गद्दार से बदतर है राहुल गांधी, जो विदेशों में जो हमारे क्यों नहीं, वो नेता है विपक्ष के, गद्दार क्यों? राहुल गांधी का वक्तव्य लिखा है कि कश्मीर में अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों का गला दबाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति को गद्दार नहीं बुलाएं तो क्या बुलाएं? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। एनडीए को 2024 के लोकसभा चुनावों में अपेक्षित परिणाम न आने के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और अब दिल्ली के चुनावों में शानदार जीत मिली है। अब एनडीए का अगला टारगेट बिहार और बंगाल है। हालांकि बिहार में तो पहले से ही एनडीए की सरकार है। दूसरी तरफ बंगाल में भी चुनाव दर चुनाव बीजेपी की सियासी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में भी अगली सरकार बीजेपी की बन सकती है? दूसरी तरफ सियासी तूफान मचाने वाली एक खबर आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मोदी सरकार को हटाने के लिए $21 मिलियन की फंडिंग हुई थी। आज की डिबेट इन्हीं तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब लोकसभा जीते तो उसको तो बड़े गाजे बाजे के साथ बोलते हैं, अब विधानसभा में हार गए तो आप फिर पीछे छुपते हैं प्रशासन। देखिए, हमने तो नहीं कहा था कि हम जब आएंगे 2014 में 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिया ना भारतीय जनता पार्टी में। समाजवादी ने तो नहीं बोला था, हमने नहीं बोला था काला धन लेके आएंगे। भारतीय जनता पार्टी काला धन लेके आ गई क्या? कौन सा काला धन लेके आई है? किसानों की इनकम दुगनी करने की बात की हो गई क्या? हर व्यक्ति को रोजगार देने की बात थी। डीजल पेट्रोल 30-40 रुपए, जब उस समय 65 रुपए था डीजल पेट्रोल, 30-40 रुपए करने की बात हो गई क्या? दूसरी बात, आप अभी यहां पे एक मैप दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी देखो कितने राज्यों में आ गई है। साथ में ये भी दिखा देते इतने राज्यों में आ गई है, फिर भी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल, 5 किलो आटा देने पे मजबूर हैं। ये रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। कोई भी हिंदुस्तानी, अमीर जी, कोई भी हिंदुस्तानी चाहता है मुझे रोजगार दे दो, मैं खुद अपनी तनख्वाह उठाऊंगा और सीना तान के जाके खरीदूंगा सामान। किसी का 5 किलो चावल, 5 किलो आटा के लिए लाइन में नहीं लगूंगा। ये लाइन में लगवाते हैं और बात करें कि इतने देश में सरकार आ गई हमारी। शर्म आती है ऐसे लोगों को आप बात करते हुए। आप यूथ को लाइन में लगाना चाहते हैं। अच्छा, एक सेकंड, आपने एक बड़ी बात बोली, आपने बड़ी बात बोली कि ये 80 करोड़ लोगों को जो अन्न मिल रहा है, खाना मिल रहा है, ये क्यों दे रही है मोदी सरकार? यानी आप कह रहे हैं बिहार में आपकी सरकार आएगी, बंगाल में अगर विपक्ष की सरकार बनेगी तो ये योजनाएं बंद कर देंगे। मैं कह रहा हूं रोजगार। एक बार बताइए, चुनाव दर चुनाव आप लोग हार रहे हैं। महाराष्ट्र में आप हारे, हरियाणा में आप लोग हारे, एक सेकंड, बाय इलेक्शन में आप यूपी के अंदर हारे, अभी लेटेस्ट दिल्ली का इलेक्शन आप हारे। यहां पे आपको लग रहा था केजरीवाल तो हार ही नहीं सकते। केजरीवाल खुद कह रहे थे कि मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद भी आप लोग अगर कुंभ पे ऐसे बयान देंगे तो आपको लगता है बिहार जीत जाएंगे क्या आप लोग? अगर हमारे श्रद्धालुओं को दिक्कत होगी, हम सवाल उठाएंगे, विपक्ष का धर्म निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा रही है, लेकिन हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। हमारे सनातनी को कोई तकलीफ होगी, हम आवाज उठाएंगे और बार बार आवाज उठाएंगे। अगर सनातनियों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, व्यवस्था पे सवाल कुंभ पे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे व्यवस्था पे जो मैं सवाल उठाता हूं बघेल ने बोला जोड़ देती है। ये किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं? किसके धर्म के बारे में? किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं भाई? हम विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं ना। 2024 के अंदर जब आप कहते थे संविधान खत्म कर देगी भारतीय जनता पार्टी, आरक्षण खत्म कर देगी, क्या वो यूएस नैरेटिव का एक बड़ा हिस्सा था? बताइए, कोई सरकार आपने ऐसी सुनी है क्या? विदेश से फंडिंग आ गई, इन्हें पता भी नहीं चला। तो फिर कैसी सरकार है जो आपको पता ही नहीं चला कि विदेश से पैसा हमारे देश में अगर आ भी गया और आपको मालूम नहीं? इसके लिए मतलब आपकी फेलियर है। आप अपनी फेलियर को छुपाने के लिए इसकी उस पे आरोप लगा रहे हो। आप बताओ ना, किसको मिला पैसा, किसने दिया पैसा, कब पैसा आया? इसके मतलब आपका डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल है। ट्रंप भी तो कह रहे हैं। मेरी बात, अरे वो कह रहे हैं तो आप बताओ ना। तो ट्रंप जिम्मेदार आदमी नहीं है? अगर ट्रंप कह रहे हैं कि आपने पैसा ट्रंप जिम्मेदार आदमी नहीं है? मेरी बात सुनिए, ट्रंप ने, सुन तो लीजिए, अमेरिका का नाम मत लीजिए। वो अमेरिका जो हमारे लोगों को हथकड़ी लगा के भेजता है, पेड़ में बेड़ियां लगा के भेजता है, यह अमेरिका की हिम्मत होगी हमारे लोग वहां पे इलीगल हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे लिए लीगल है। अगर वो नौकरी लेने वहां पे गए थे, नौकरी करने गए थे, सम्मानजनक आप भेजते, उसको सम्मानजनक भेजते। आप हमसे बोलते, हिंदुस्तान से बोलते, हिंदुस्तान अपना जहाज भेजता। हमारे यूथ थे, वो रोजगार करने गए थे, आपने हथकड़ियां बेड़ियां लगा के भेज दिया। ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। दिल्ली में तो जनादेश मिल गया आपको,
बिहार के लिए मोदी जी ने अगला आदेश आप लोगों को दे दिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे, लेकिन इस बार सपा ने, राजद ने और कांग्रेस ने कसम खा ली है कि बिहार में नहीं आने देंगे। इनकी राजनीतिक हैसियत क्या है पहले ये जान लीजिए। वो दिल्ली के लिए आते हैं, आप तो सफाया हो गया, ये तो चुनाव भी नहीं लड़े, भैया भी चुनाव नहीं लड़े। अब ये लोग चुनाव नहीं लड़ते लेकिन कहते हैं कि मोदी जी को हटाना है। देखिए ऐसा है, मिल बैठे हैं जुगनू सारे, ऐलान ये है आओ सूरज को हटाया जाए। और मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, भ्रष्टाचारियों और गद्दारों की जिसने कब्र है खोदी, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। और मुझे याद आता है, देखिए ये तो गजनी है, याददाश्त चली जाती है बीच बीच में। हम लोग आप ही के शो में आते थे, अमीश भाई यूं कहते थे, देखिए दिल्ली में हमारे साथी आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, झाड़ू आएगा। पता चला पंजाब की महिलाएं निकली झाड़ू लेके, उन्होंने कहा मुझे वादा किया था 1000 रुपए देने का, ऐसा झाड़ू लगाया यही साफ हो गए। और सुनिए, और आज जो बड़ी खबर आई है बहुत चिंताजनक है, यहां सब भाई बहन बैठे हैं, मतलब इनसे तो ना हो पाएगा, बच्चे तुम रहने दो, ये तो समझ में आ गया, लेकिन विदेशी ताकतों का आप समर्थन लोगे मोदी जी को हटाने के लिए, मतलब मोदी जी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे। और राहुल गांधी का यहां कोई जो है प्रवक्ता तो है नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा गद्दार से बदतर है राहुल गांधी, जो विदेशों में जो हमारे क्यों नहीं, वो नेता है विपक्ष के, गद्दार क्यों? हाँ, मैं तो ये शब्द, ये बहुत हार्ड शब्द है, आप जिम्मेदारी से बोलिए कोई भी शब्द। हाँ, मैं बहुत हार्ड शब्द जब बोलता हूं ना तो बहुत जिम्मेदारी से ही बोलता हूं, प्रमाण के साथ बोलता हूं। राहुल गांधी देखिए, पहली तस्वीर गद्दारी नंबर 1, इलान ओमर के साथ विदेशी धरती पे, जो भारत से नफरत करती है, कहते कश्मीर अलग हो जाना चाहिए। राहुल गांधी के साथ तो ये भी है, आम आदमी पार्टी भी है, राजद भी है। दूसरी तस्वीर गद्दारी नंबर 2, ये हर नागरिक का जो है एक हक है कि वो पूछ सके, ये जो एमओयू साइन किया था चीन के साथ, उसमें क्या लिखा था? आप नहीं जानना चाहते भाइयों बहनों? बताइए मुझे कि क्या साइन किया था कांग्रेस पार्टी ने। आप जानना चाहते हैं? नहीं, अगर जानना चाहते हैं तो कस के बोलिए जानना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा हक है। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं, लेकिन आज तक गद्दार ने बताया नहीं है। तीसरा, जब अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया, कश्मीर अखंड हिस्सा बन गया भारत का, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक डॉजियर दिया। ये पाकिस्तान के डॉजियर का पहला प्रश्न है। क्या लिखा है इसमें मालूम है? राहुल गांधी का वक्तव्य लिखा है कि कश्मीर में अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों का गला दबाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति को गद्दार नहीं बुलाएं तो क्या बुलाएं? अगर भारत मजबूत होता है ये पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाएगा। अभी कह रहे थे सूरज के सामने मोम हो जाते हैं। हाँ। अरे मोम के अंदर बत्ती होती है ना। हाँ। तो वो मोमबत्ती बनती है, रोशनी फैलाती है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की रोशनी पड़ती है तो अखिलेश यादव का क्या हाल होता है? जालीदार टोपी लगा के खड़े हो जाते हैं। मिल्कीपुर हारे कि नहीं हारे? 10 बाईपोल हुए, 8 में भाजपा जीती। 20 में ना बोले, अगर जनरेटर चलेगा बता रहा हूं तार तोड़ दूंगा। अगर ये इसको चुप नहीं कराया, मूर्ख लगता है ऐसा व्यक्ति जिसको ये नहीं पता कब क्या बोलना। गजब बेइज्जती है। अनुराग शांत, मेरा निवेदन है। अरे आप गद्दार बुलवाओगे, पागल बुलवाओगे, कमाल की बात करते हो। किसी के कुछ भी बीजेपी बोलती रहती है, हम अभी बोलना शुरू करेंगे तो भाग जाएंगे यहाँ से। कमाल की बात है। ये हिंदुस्तानी भाषा है क्या? ये हिंदुस्तानी भाषा है? किसी के लिए कुछ भी आप शब्द इस्तेमाल कर जाओगे। मैंने एक शब्द बोला क्या किसी के लिए? बताइए, हमने हिंदुस्तान की बात। ठीक है, आपका पॉइंट नोटेड है। अभी बताता हूं, जनरेटर की बत्ती अभी निकालता हूं। बताइए, सबसे बड़ा प्रमाण क्या होता है? सब यहां बैठे हैं, लोकतंत्र में जनता तय करती है कि कौन सही कौन गलत। 2012 में विरासत में गद्दी मिल गई, बुद्धि नहीं मिली। गजब बेइज्जती है। हिंदुस्तानी भाषा ये है। हाँ। जब आजम खान एक नेत्री की आंखों में देख के कहते हैं तुम्हारी आंखों में देखता रहूं, रमा देवी जी अध्यक्षा थी, और मुझे लगता है नजरें ही ना उठाऊं। या अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के लिए कहते हैं गुजरात के गधे उत्तर प्रदेश आए हैं। ये है इनकी भाषा, और यहां ज्ञान दे रहे जनरेटर का फुक गया स्पार्क प्लग, अब ये चलने वाला नहीं है। बात तो सही है। कुंभ को गाली दे सकते हैं ये लोग, क्योंकि ये जालीदार टोपी पहनते हैं। इतनी हिम्मत है, एक बार कहें नमाज फालतू है, हज फालतू है, बोल पाए कि नहीं? और सुनिए वजह क्या है, ये देखिए, अब मिर्ची लगेगी। ये देखिए, जालीदार टोपी पहने हैं, नाम है तेजस्वी यादव, हिंदू बताते हैं, लेकिन चुनाव आते तो जालीदार टोपी पहन लेते हैं। अच्छा, ये दूसरे वाले भी लाया हूं, ये देखिए, ये दूसरे हैं, ये इमाम अखिलेश यादव जालीदार टोपी लगाए। क्यों? इसकी वजह है, इनको ये लगता है हिंदुओं को गाली दो,
सब चलेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम सहिष्णु हैं। 2019 का लोकसभा हारे, 2022 का विधानसभा हारे, कितने 4-5 चुनाव लगातार हारे हैं आप लोग, लेकिन उसके बाद भी कितनी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं वफादारी के लिए और कितना कॉन्फिडेंट आप रहते हैं। अब मैं यकीन मानिए, जो बच्चा छठी से लगातार 8वीं तक फेल होता रहा है और उसके बाद भी बोले 10वीं पास करके दिखाऊंगा, मतलब ये आपका सम्मान है इस बात को। अरे हारेगा जीतेगा वो जो टिकट से लड़ेगा, इनको टिकट नहीं मिलती है, ये हारने जीतने की बात कर रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हैं। ओके, आप आपके डिबेट छोड़ के जा रहे हैं, ये डिबेट छोड़ के जा रहे हैं, डिबेट छोड़ के जा रहे हैं अनुराग गुजरिया। ओके ओके ओके, देखा दोस्तों, आपने गौरव भाटिया और अनुराग भदौरिया दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।